अकबर, अल्लाहू अकबर। नमस्कार, न्यूज़ नाउ इंडिया देख रहे हैं आप और मेरा नाम है राहुल सिंह और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टिकैत सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही, इतना अच्छा कड़काती आपका, बोलने में आप इतने अच्छे, आवाज़ आपकी इतनी बुलंद, फिर भी लोग आधा सुन जाते हैं आपकी बात को। समझ में नहीं आया। टिकैत आपने मंच पर से इतने ज़ोर से बोला अल्लाह अकबर हर हर महादेव एक साथ, फिर भी आधा सुन गए लोग, क्या बात है? वो तो सुनने वाले की वो है कि वो उसको किस तरह के सुन रहे हैं। भाई सुनने वाले की सोच है कि वो अपनी भाषा में कैसे वो सुन ले, सब अपने उसको डिफाइन करते हैं कि मेरा फ़ायदा किस में है। अच्छा, हाँ, तो अपने फ़ायदा जो जिसको होगा तो वही सुनता है। ये एक चीज़ और है कि ये क्लिप काटने वाला कौन है? वीडियो आधी काट देते हैं, खाली उसमें दिखा देते हैं अल्लाह अकबर लग गए, टिकैत जी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, हर हर महादेव तो बोला ही नहीं। ये क्या मतलब? नहीं नहीं, सब बोलते हैं। हम तो यहाँ मंच पे भी बोल रहे हैं और ये तो पुराना नारा है हमारा। अच्छा, एक चीज़ उसमें ये होता है कि अगर कोई वहाँ से बोल रहा है तो पब्लिक दूसरी चीज़ें बोलती है। हमने हर हर महादेव बोला तो वो अल्लाह अकबर बोलते हैं, और ये खास करके एक दूसरे को जोड़ने वाला नारा है। जोड़ने वाला तो है, मगर किसान एकता जिंदाबाद से पहले अल्लाह अकबर और हर हर महादेव लग जाना कहाँ तक? क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? किसानों की एकता तो सबसे पहले आती है ना। मगर तो यार इसमें दिक्कत कहाँ है? जिस दिन पुलिस की गोली चली थी 1 मार्च 1987 को, तो उसने थोड़ा देखा था कि किसके लगेगी, लेकिन उसने ऊपर लेवल ने देखा था कि आज ये गोली लग रही तो दो के अगर गोली लग रही तो उसमें एक मुसलमान मरा, एक हिंदू मरा, जयपाल मलिक उसमें मरा और अकबर अली मरा, दोनों उसमें शहादत हुई। तो उसने तो नहीं देखी थी गोलियों ने कि यहाँ दोनों एक ही उसके मरे हैं, क्या मरे, शहादत जिसकी गई है, तो ये तो दोनों की शहादत पर खड़ा हुआ है। ठीक है टिकैत जी, ये फ़ोन करने वाला कौन है? ये बड़ी ऑडियो आपकी वायरल हो रही है, बड़े सारे चैनलों पे चल गई कि टिकैत जी को फ़ोन आ रहा है, उल्टा सीधा क्या रहा है? मैंने इंटारे फ़ोन उसके भाई लिस्ट दे दूंगा मैं, कम से कम 4000 फ़ोन ना लिए हो। अच्छा, हाँ, सब ये IT सेल है इनकी, कि वो काम करती है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आई कि मुजफ्फरनगर में बड़े प्यार से इतने सारे हज़ारों लाखों की तादाद में किसान आ गए, बढ़िया से महापंचायत हो गई। ये हरियाणा के यहाँ करनाल में क्या तिलमिलाहट हो गई? भाजपा वालों को इंटरनेट कनेक्शन कटवा दिए, वाटर कैनन चलवा दी, क्या बात? हाँ, तो बच्चे 2 दिन तक पढ़ाई के लिए वंचित रहे, शहर के लोग दुखी रहे, 10,000 पुलिस वहाँ पर लेकर डाल रखी, तो ऐसे ही चलता रहता है इनका। ये बौखला आगे। हाँ, अब ये टेक्निकल का इस्तेमाल करके वो करना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जीत का भी है ये, उसमें जो मशीनें हैं ये इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी तो नहीं करना चाह रहे। नहीं, एक बात ये है ना कि धूप बारिश इतना कष्ट झेल करके किसान 9 महीने तक यहाँ पर टिके हुए हैं, इंटरनेट कनेक्शन काट देने से किसानों का मनोबल टूट जाएगा क्या? अरे किसान तो बिना इंटरनेट के रहने वाला, ये तो बच्चों की पढ़ाई छूटती है उससे। बड़ी देखिए, छोटी सी बात है सोचने वाली, यहाँ पर इतने सारे किसान एकत्रित हो गए, इंटरनेट के माध्यम से हो गए क्या ये सारे? ना, सारे गांव-गांव से ट्रैक्टर से चल के आए। गांव से आते हैं। बीजेपी की क्या रणनीति है कि ये इंटरनेट काट दिया, वाटर कैनन चला दिया तो किसानों का? वही बताएंगे भाई क्या उनकी रणनीति। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और हुई कि बड़े सारे भाजपा के नेताओं ने कहा कि जो लाखों की तादाद में किसान मौजूद थे महापंचायत में, वो किसान नहीं थे, कह रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के या सपा के। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई कम से कम उनका धन्यवाद दे रहे हम बीजेपी वालों का कि जिन्होंने उस भीड़ को लाखों तो कहा, कम से कम उनके दिमाग में लाख शब्द तो आए। तो ये तो ठीक कह रहे हैं कि उनके दिमाग में से लाखों शब्द नहीं निकलेगा अब ता जिंदगी। वे PM की भीड़ बुलाते हैं, जहाँ से कुर्सी जाती है जिस टेंट हाउस से, वो 5,000 से 20,000 कुर्सी तक लेकर जाते हैं, उसको वे 2 लाख की भीड़ बताते हैं। उनका ये है कि उनके जो कैमरामैन हैं वो भी उस भीड़ को 2 लाख की दिखा देते हैं, वे कुर्सी पर बैठा कर मीटिंगें करते हैं। हम भी ये किसान तो अपने आप आया था, 20 लाख से ज़्यादा लोग थे, और 10 बजे लोग वहाँ से जाने वापसी शुरू हो गए थे, और वहाँ पे 4 बजे तक लोग आए। तो भीड़
एक जगह नहीं थी, उस भीड़ को कोई काउंट नहीं कर सकता कि वह भीड़ कितनी थी, लेकिन अंदाजा है कि 20 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ थी। ठीक है, अब इनको बौखलाहट तो होगा भाई। ठीक है, अच्छा चलिए टिकैत जी, महापंचायत का जो सिलसिला है शुरू हो गया है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हो गया, कल हरियाणा के करनाल में भी था, जहाँ तो वहाँ अच्छे से हो नहीं पाया। अभी आप वहीं पर टिके हुए हैं जब तक बिल वापस नहीं होते। तो मुझे ये बताइए, जो महापंचायत का सिलसिला है कहाँ तक चलने वाला है? हरियाणा के बाद आगे की क्या रणनीति है? ये तो सब जगह चलेगा, यूपी में भी चलेगा, अभी उत्तराखंड में भी एक प्रोग्राम है। ये तो छोटे बड़े ये चलते रहेंगे, ये तो प्रोग्राम तो जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे ये मीटिंगें तो चलती रहती है। मीटिंग एक रूटीन प्रक्रिया है, तो वो चलती रहेगी। अच्छा, 14 सितंबर से नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ से चुनाव का आगाज़ करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर महेंद्र प्रताप सिंह की विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने वाला है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी पहुँच रहे हैं। तो इसकी कुछ तैयारी है या फिर? हमारे कुछ नहीं, जिसकी जो तैयारी है प्रधानमंत्री है, जाना चाहिए, कुछ ना कोई घोषणा करनी चाहिए। नहीं, तो इसमें सोचने वाली बात ये है ना, आप इतने आसानी से कहते हैं, सोचने वाली बात ये है कि महेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं जाटों के बहुत बड़े नेता लीडर माने गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका शिलान्यास करके जो नाराज़ किसान है और नाराज़ जाट हैं उनका मतलब उनको लुभाना चाहते हैं? आप कहाँ ले जाना चाह रहे इस आंदोलन को? ये मुसलमान बैठे, वे कोई ठाकुर यहाँ बैठे, कोई और बैठे, तो इसको एक जाति का बनाना चाह रहे क्या? आपकी सोच क्या है? पहले आपकी सोच को करेक्ट करो। राजा महेंद्र प्रताप वो एक राजा थे, वो कोई एक कम्युनिटी के नहीं थे। नए आंदोलन किसी एक कम्युनिटी पर जाएगा। ठीक है, अपनी सोच को करेक्ट करो सब लोग। हम तो सही है, मैंने तो पढ़ा, मैं इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, सारी चीज़ें पढ़ो उसको पहले। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हरौला सेक्टर 15 में भी कुछ किसान बैठे हैं, तकरीबन 1000 की तादाद में 81 गांव के किसान हैं। उनकी लड़ाई मगर कुछ और है, उनकी लड़ाई है नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ। तो आप लोगों ने उनसे कभी संपर्क साधने की कोशिश किया? उन भाइयों को क्यों नहीं आप लोग साथ लेते? ऐसा मैं, जो नोएडा के लोग हैं जानकारी करेंगे उसमें क्या उनका मामला है। भी किसान है मगर होंगे, जानकारी करेंगे, जो नोएडा के लोग होंगे उनसे जानकारी करेंगे कि वे संपर्क में है नहीं है, क्या उनका मामला है। और सब है, आप अपने बैनर पर सब लड़ाई लड़ रहे हैं, जानकारी करूँगा उनका क्या है उनका सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर एक बार जानकारी करें। आखिरी सवाल, यूपी के चुनाव को लेकर के। यूपी के चुनाव में तकरीबन 6 महीने का समय रह गया है, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, चल रहा है। तो क्या चुनाव होगा सफलतापूर्वक या फिर क्या रणनीति रहने वाली है किसानों? चुनाव आचार संहिता लगी नहीं लगी क्या, आप बताओ? चुनाव आचार संहिता लगी नहीं अभी, तो जिस दिन लग जाएगी उस दिन बता देंगे। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, मेरा नाम है राहुल सिंह।